हाँ, तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो 16 जुलाई को पेपर हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला। ये मैं मुजफ्फरपुर सेंटर वाले का डिस्कस कर रहा हूँ अभी। मेरे पास टोटल 94 क्वेश्चंस हैं, मैं उनको अभी डिस्कस करूँगा। तो आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और या चेक भी कर सकते हैं अपना, या आने वाले जो जिनका एग्ज़ाम है वो लोग देख सकते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन रिपीट हो जाता है वैसे, मतलब कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं जो पहले एग्ज़ाम हो चुके होते हैं। और जो आपका शिफ्ट होगा उसमें कम से कम मिनिमम 15 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी इसी पैटर्न पे रहते हैं। तो ये उनको ज़रूर देखना चाहिए जिनका अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है। और जो लोग दे के आए हैं वो अपना चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कितना सही है और फिजिकल का तैयारी कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि ये जूल किसका मात्रक नहीं है, नहीं पूछा गया था। तो उसमें बल बल एक ऑप्शन में था, एक था कि स्थितिज ऊर्जा, फिर गतिज ऊर्जा और ऊर्जा। तो इन तीनों का है, बल का नहीं है, तो बल सही आंसर हो जाएगा। फिर गेंद, और गेंद का जो खिलाड़ी के पास आता है, दूसरा क्वेश्चन था कि खिलाड़ी के पास जब गेंद आता है तो वो पीछे कैच करता है और कैच करके पीछे हाथ खींचता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो इसका कथन था वो, तो इसका दोनों सही है, कथन सही था और रीजन भी सही था, तो आप वो भी सही कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था एक साइंस का कथन था, वो मुझे याद नहीं है, और क्या था वो याद नहीं है। चौथा का क्वेश्चन था अनुसूचियों का मिलान करना था कि 8वीं अनुसूची में भाषा है, चौथी अनुसूची में आपका ये सैलरी वगैरह है, जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उनका। तो वो आप मैच कर लेना अपना। और एक और उसमें था ऑप्शन में कि हाँ, पहली अनुसूची में क्या है, तो संघ और राज्य का उल्लेख है। तो ये हो जाएगा उसका आंसर। और फिर पांचवा क्वेश्चन अपना आ जाएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है। ये क्वेश्चन था आपका, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। फिर था बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। तो मौर्य शासक अशोक ने करवाया था, अशोक द्वारा करवाया गया था वो बराबर की गुफाओं का निर्माण। तो इसका आंसर आप सही कर सकते हैं। फिर हिंदी में अगर हम आते हैं तो हिंदी में एक क्वेश्चन था कि प्रस्ताव कौन सा लिंग है, मतलब पूछा गया था कि कौन सा पुल्लिंग है निम्न में से। तो उसमें एक था कि सूचना, सूचना था ऑप्शन में। फिर और भी कुछ था, तो उसमें प्रस्ताव उसका आंसर हो जाएगा। आप उसको पुलिंग टिक कर सकते हो, वो सही है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एक पूछा गया था हिंदी का ही, निम्न में से कौन भूतकाल है। तो वो भूतकाल का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उसमें जो ऑप्शन था कि राम पढ़ता था, ऐसा एक ऑप्शन था, वो सही हो जाएगा। फिर सीता गीत गाएगी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें भविष्यकाल का चयन करना था, तो वो हो जाएगा कि भविष्यकाल सीता गीत गाएगी वाला आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महादेवी वर्मा किस काल से संबंधित है, मतलब किस काल की कवित्री हैं। तो वो छायावादी युग की हैं, तो वो आप सही कर सकते हैं। फिर एक हिंदी का ही था मिलान चिन्ह वाला, जो जहाँ आपको यशपाल लेखक थे, सामने उनका मैच करना था लखनवी तहजीब। फिर रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम था। तो उसमें एक ही ऑप्शन था ऐसा कि जहाँ यशपाल और वो लखनवी तहजीब मैच हो रहा था। तो आप अगर वो टिक कर रहे होंगे तो आपका वो आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैथ का क्वेश्चन था, चक्रवृद्धि ब्याज का और वो आपका निकालना था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 सालों में। तो 2800 कुछ था, तो उसमें ब्याज दर का को निकालना था, तो वो 15% आंसर हो जाएगा उसका। फिर एक और क्वेश्चन था ब्याज दर से ही था, जिसमें वो ऐसा था कि अगर आपका मूलधन 5/3 है, और तो और नहीं नहीं ऐसा था कि उसमें बिक्री अगर किया जाता है 7/5 हो जाता है, मतलब उसका आंसर 20% हो जाएगा, 20% था उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक करंट से क्वेश्चन है कि किसको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। उसमें मनु भाकर ऑप्शन में थी, उनका हो जाएगा, वो आंसर सही हो जाएगा। फिर एक युद्धाभ्यास नामक युद्धाभ्यास किस देश के साथ होता है, तो वो अमेरिका के साथ किया जाता है, अमेरिका के साथ होता है, अमेरिका और भारत के बीच होता है। तो ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कांचीपुरम रेशम को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो इसका संबंध जो है, कांचीपुरम रेशम का संबंध तमिलनाडु से है। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर जो है उसी एरिया से संबंधित है ये। फिर था कि असम में जो मानसून पूर्व वर्षा है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो बोडोई चिला ऑप्शन में था, तो बोडोई चिला आप वो सही कर लेना, क्योंकि काल बैसाखी भी ऑप्शन में था, वो बंगाल में होता है। फिर कॉफ़ी वर्षा था, कॉफ़ी वर्षा कर्नाटक साइड में, तो वो बोडोई चिला आपका आंसर हो जाएगा उसका। फिर नेक्स्ट था कि तिलक मांझी ने किस क्षेत्र में
किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का विरोध किया था? तो वो हो जाएगा आपका आंसर संथाल परगना में। संथाल परगना उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हालांकि क्वेश्चन ऐसा था कि दीनबंधु मित्र ने किस पुस्तक में नील बगानों के नील विद्रोह का उल्लेख किया था, नील किसानों की दशा का? तो उसका आंसर था नील दर्पण। तो आप ये टिक कर लेना, सही हो जाएगा। फिर पूछा गया था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, किस आंदोलन के दौरान ये आपका समानांतर सरकारें गठित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगह जगह पर समानांतर सरकारें गठित हुई थी। सबसे ज़्यादा दिन चला था 17 का समानांतर सरकार। आप ये नोटिस कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि अगले एग्जाम में पूछा जाए। फिर है एक इंग्लिश का क्वेश्चन था कि उसमें सेंटेंस दिया हुआ था, उसका आंसर मतलब उसका बताना था कि इसका मतलब क्या है, इसमें राइटर क्या कहना चाहते हैं। तो उसका मतलब था कि टू नो मतलब जानने के बारे में पूछना था। तो अगर आपने वो टिक किया हो तो वो सही है। फिर पूछा गया था कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन केंद्र कहाँ से होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मेडुला अंगुआ बोल्टा करके था, तो वही होगा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट आपका करंट से मिलान करने वाला था कि एक, तो वहाँ हो जाएगा कि क्रिस्टी जो था, क्रिस्टी का मिलान करना था आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से। और एक ही ऑप्शन वैसा था, ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन डी, जहाँ आपको वो क्रिस्टी का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से मैच हो रहा था। तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर पूछा गया था कि कोनार बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन था आपका ये अपना साउथ इंडिया के 2 नदियों का नाम था, एक दामोदर नदी था और एक आपका झारखंड का ही एक और नदी है, उसका नाम था तिलैया। तिलैया पे तो बराकर है और दामोदर पे कुनार है, तो दामोदर नदी उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रहों का मिलान करना था कि किस ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो उसमें मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये सही आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रह से ही था कि कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह है, मतलब कौन सा ग्रह पृथ्वी से ये आपका नज़दीकी के अनुसार सजाना था उसको। तो वो सबसे पहले हो जाएगा, उसमें मंगल था और जो बाहरी ग्रह था वो शनि था। तो ऐसा जो आंसर था आपने टिक किया हो तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भूटान की मुद्रा को क्या कहते हैं? भूटान की मुद्रा नुंगलट्रम। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर है और बीपीएससी प्रीवियस ईयर भी है। फिर पूछा गया था एक कथन था कि उसमें था कि जाति प्रथा के संबंध में भारत के संबंध में जाति प्रथा के विषय में कथनों पर विचार करें, ऐसा एक क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन सी था कि जाति प्रथा भारत में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ये कथन गलत था, आपको गलत कथन चुनना था, तो ये कथन आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेंडल ने जो वो बताया था लंबाई का कि नेक्स्ट जनरेशन में लंबाई प्रभावी क्यों हो जाता है, तो वो उसका आंसर था कि लंबाई एक प्रभावी लक्षण है इसलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्रण होता है, ये आंसर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि I4C किसको इंगित करता है? तो I4C जो है वो इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल बोर्ड को कंट्रोल सेंटर को बताता है। इसका फुल फॉर्म ये होता है इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसमें अविकसित केंद्रक पाए जाते हैं? तो अविकसित केंद्रक साइनोबैक्टीरियम पाए जाते हैं, वो मोनेरा वाला, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि बैम्बू ड्रिप सिंचाई किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में एक असम था और एक मेघालय था, तो जो मेघालय हो जाएगा उसका आंसर, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में एक मेघालय ही है और पूर्वोत्तर राज्यों में ही होता है, और वहाँ एक असम था और एक मेघालय था, मेघालय आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गतिशील पदार्थ का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन था संवेग और ऑप्शन था द्रव्यमान और बाकी ऑप्शन जो थे चाल था, वेग था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो द्रव्यमान पे हो जाएगा, द्रव्यमान पे आपका जड़त्व निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री का कार्य किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो मुख्यमंत्री का कार्य जो है अनुच्छेद 167 में उल्लिखित है और मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख 163 में है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये 164 में उल्लिखित है। ये आप लोग नोटिस कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है या किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, या पूछ दिया जाए कि मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद
63 में हो जाएगा, फिर 164 में हो जाएगा राज्यपाल द्वारा, और 167 में हो जाएगा मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख। और प्रधानमंत्री कार्यों का उल्लेख एक ही अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 78 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, सूचना देंगे और कार्यों के बारे में बताएंगे। तो प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। ठीक है। एक पूछा गया था कि 14 से 15 वर्ष के बच्चों का स्कूल जाना और कुल जनसंख्या से अनुपात क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा उपस्थिति अनुपात। उपस्थिति अनुपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सही कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान किस पर टिका हुआ है? तो ऑप्शन तो था, एक दो ही ऑप्शन थे कन्फ्यूज होने वाले। एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 पे, और एक भारत सरकार द्वारा संसद में पास किए गए बिल पे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 था, ये आंसर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट था कि संविधान सभा की बैठकों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो वो आंसर हो जाएगा आपका 11। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी, तो वो आंसर हो जाएगा आपका। फिर पूछा गया था, एक करंट का क्वेश्चन था कि कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक मिलान करने वाला था, जहाँ आपको पुष्कर मेला राजस्थान से मिलान करना था, सूरजकुंड मेला ये हरियाणा से था, और बाकी जो है वो ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। जब आप कर रहे होंगे कि सूरजकुंड हरियाणा से कर रहे थे, एक ही मैच हो रहा था, तो वो आंसर हो जाएगा आपका राइट। फिर नेक्स्ट था, पादपों में जल का परिवहन क्या कहलाता है? पादपों में जल का परिवहन ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ठीक है। बहुत जगह ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहा है, हालांकि वो आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है, स्त्री का बहुवचन क्या होगा? स्त्री था, और फिर हर्षिकार दीर्घिकार वाला गलत करके था, उसमें स्त्रियां हो जाएगा। स्त्रियां मतलब हर्षिकार और य पे वो चंद्र बिंदु। ठीक है। और स्त्रियों नहीं होगा, स्त्रियां हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। फिर बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो बेतिया में है। नेक्स्ट था कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति और प्रथम राष्ट्रपति। तो प्रथम थे, सॉरी, ये रूस के प्रथम राष्ट्रपति और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे आपका मिखाइल गोर्बाचोव, और रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे ये येल्तसीन करके कोई थे वो। ठीक है। नेक्स्ट आपको एक और मिलान करने वाला था, जहाँ आरबीआई अधिनियम 1934 से मिलान करना था, तो वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट था कि जीडीपी क्या है? तो जीडीपी ऑप्शन 2 था कि आपको कंफ्यूज होने वाला, कि एक तो था कि देश में उत्पादित एक वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मान। फिर ऑप्शन बी था कि देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मान को। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर एक और था कि 2006-07 में किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक था? तो वो आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये प्रीवियस ईयर है बीपीएससी का 2008 का। 2008 में पूछा गया था बीपीएससी प्रीवियस ईयर, वो उसमें आप देख सकते हैं। 2006-07 का क्वेश्चन ही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर, बहुत सारा प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ है। बीपीएससी का बिहार कांस्टेबल का तिलक माझी वाला जो मैंने बताया, वो भी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी, और बीपीएससी प्रीवियस ईयर भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अजंता की गुफाओं का निर्माण, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अक्रिय गैस का चयन करना था कि निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? नियॉन था आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एपिक, चुनाव आयोग ने एपिक को कब शामिल किया था? तो वो एपिक नंबर को 1993 में 1993 में लाया गया था। फिर एक था कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो वो धमनी उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बंगाल और बिहार को ब्रिटिश शासन के बेड़ियों में जकड़ने वाला कौन सा युद्ध था? तो बक्सर का युद्ध 1764, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद से दीवानी अधिकार उसके पास चले गए, अंग्रेजों के पास चले गए। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि जहां आपको बताना था कि कौन सा आविष्कार था 18वीं सदी का जिसने वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया था? 18वीं सदी में वो भाप इंजन उसका ऑप्शन जो था वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा कंप्यूटर थे, फिर साइकिल था, एक मोटर था, तो वहीं भाप इंजन ही उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाला नहीं, उसमें एक ही ऑप्शन था जो राइट आंसर हो सकता है, 15 मार्च वाला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कोयला का उत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा।
एंथ्रासाइट राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, ये अनुच्छेद 368 में है, ये भी क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1973 में ज्योतिबा फुले ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक का पठार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो ये तो हालांकि है तमिलनाडु केरल दोनों में, लेकिन केरल उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा जो ऑप्शन में था एक राजस्थान था, एक गुजरात था और एक कर्नाटक था, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऊर्जा उत्पादन में यूरेनियम किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। फिर एक एबल पुरस्कार से पूछा गया था कि एबल पुरस्कार जिनको दिया गया है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो गणित विज्ञान के क्षेत्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 74 नंबर कि आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो ये 1972 में, ये तो सबको याद होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक ही साथ लिखा जाता है इसको, तो 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि करेवा किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये कश्मीर में करेवा पाया जाता है, जिस पर केसर की खेती की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि ब्रेक द पेज, कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था कि ब्रेक द पेज का क्या अर्थ है, तो वो उसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर कि आप जब नया एक फ़ाइल खोलते हैं तो वो होता है उसका ब्रेक द पेज, उसका मतलब होता है कि नया फाइल बनाना, तो वो हो जाता है, वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक मुंडा विद्रोह से क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसा था कि बिरसा मुंडा नहीं था, तो क्वेश्चन था कि मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है, और ऑप्शन था झारखंड, हाँ झारखंड यही क्वेश्चन था, तो झारखंड हो जाएगा उसका आंसर, ठीक। फिर नेक्स्ट था बिहार का सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला, शिवहर आंसर हो जाएगा इसका राइट। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कि अलवार और नैनार संतों ने किस भाषा में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ये तमिल भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कितने ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो इसका नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 2, एक ब्रोमीन और एक पारा और ब्रोमीन दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर पूछा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर ये आपका आज भी खड़े हैं तालाब की तरह, ये हिंदी का क्वेश्चन है, ये सॉरी इनका हो जाएगा मिस्र करके एक जो थे वो हो जाएगा राइट आंसर। तो अभी और भी क्वेश्चन हैं, मैंने 83 क्वेश्चन डिस्कस करे, और बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बाकी ये मुजफ्फरपुर का था, हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जिलों का भी कर लेंगे, जैसे मेरे पास लखीसराय का है, और ये आपका ये रोहतास का भी है मेरे पास, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मुजफ्फरपुर वाले लोग देख सकते हैं। और बाकी जो आपका नेक्स्ट एग्जाम आने वाला, जितना अभी एग्जाम बचा हुआ है, वो लोग इस क्वेश्चन को देख लें, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन का लेवल जो था वो बहुत लो भी नहीं था, मतलब अगर कोई ये कहे कि 70-75 मैंने किया है, तो ठीक है आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, बहुत लोग कर सकते हैं 70-75, जो लोग पहले वाले हैं वो तो कर ही लेंगे, लेकिन नए लोगों के लिए ये 60-65 ठीक है। और कट ऑफ तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ठीक था, कमज़ोर नहीं था, मतलब अगर कहा जाए कि क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही डाउन था तो ऐसा नहीं है, और क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन थे जो इजी थे, जो एक ही बार में, जैसे आप वो देख सकते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना, फिर आप देख सकते हैं कि ये धमनी वाला क्वेश्चन, भाप इंजन वाला क्वेश्चन, ये सब वन लाइन क्वेश्चन थे, जीडीपी वाला क्वेश्चन, कि आपको देखते ही वो आंसर पता चल जाएगा, तो आप वो टिक कर सकते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे वो टफ लेवल के थे, और कुछ मीडियम लेवल के भी थे, तो वो हर तरह के क्वेश्चन थे। अगर कोई पहला क्वेश्चन देख के बोल दे 2-4 क्वेश्चन कि हाँ हाँ क्वेश्चन का लेवल सही था, बहुत डाउन था, तो ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन लो लेवल के थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल था उनका, और मीडियम लेवल आप बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।